मैं यतीन्द्र साहब, हम आपकी क्या तारीफ़ करें। आप हमारे चैनल में बड़ी ही क्रांतिकारी बातों को बड़े ही दिल से देखते हैं, बड़ी गहराई से समझते हैं और आप लोगों का जीवन धन्य होता चला जा रहा है। कितने सारे जंजाल खत्म हो गए हैं। ढोंग ढकोसले, कर्मकांड, पाखंड, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से आप बाहर निकलकर सचमुच में पहली बार अपने मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। ऐसा ही प्रवचन और सत्संग हम लेकर आए हैं। इसकी गहराई में उतरिए और अपने जीवन को, जो अभी कुछ बचा हुआ शेष कचरा है धर्म के नाम पर, वो सब निकाल कर फेंक दीजिए। और हिंदू भाई से भी मैं कहता हूं, पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश के कितने मंदिर को ढा दिए, कितने मंदिर को जला दिया, और कितना हिंदू के नौजवान लड़की को जबरन खींच के घर में से ले गया। कृष्ण कहां बैठे हैं? राम किधर बैठे हैं? भोला बाबा किधर बैठे हैं? ब्रह्मा जी किधर बैठे हैं? कुछ हुआ आज तक? ये सब कोरा झूठ, कहीं सच्चाई नहीं है। ये भरोसा कोरा झूठ है। भरोसा पर मत रहिए, भरोसे की जिंदगी मत जी लीजिए। जो होनहार होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं, रास्ता स्वयं बनाते हैं। किसी के बनाए हुए मार्ग पर वो नहीं चलते। कबीर अपना मार्ग स्वयं बनाए थे, किसी के बनाए हुए मार्ग पर कबीर नहीं चलते थे। भरोसेबादी नहीं थे। आज सारा दुनिया भरोसा पर जी रहा है। झूठ के भरोसा का खंभा गाड़ा गया है और उस भरोसा पर लोग जी रहे हैं। साहब कबीर पुरुषार्थवादी थे। साहब कबीर पुरुषार्थवादी संत थे। वो किसी के भरोसा पर नहीं चलते थे, अपने बलबूता पर, अपने भरोसा पर साहब कबीर चलते थे और दुनिया को भी उन्होंने जगाया। सुखिया सब संसार खाए निंद सोवे, दुखिया साहेब कबीर जागे और रोवे। साहब कबीर तो सबको जगाते थे, बेटा जग जा, अगर कुछ पाना है, अगर कुछ होना है तो जग जा। भरोसा पर एक मंदिर बना लिया, उसी का भरोसा कर लिए, भगवान बेड़ा पार कर देगा। अगर आपका भगवान आपका बेड़ा पार करेगा तो निश्चित रूप से सारे मुसलमान दोजख में चले जाए। इसलिए कि हमारे भगवान का पूजा वो नहीं करता है। करेगा? हम लोग पूरब घूमते हैं तो वो किधर घूमता है? एक एक मुसलमान, आप कहीं जाकर के गौर करके देख लीजिए, एक भी मुसलमान और मुसलमानी रात्रि में सोएगा तो किसी का पैर पश्चिम की दिशा में आपको नहीं मिलेगा। बुर्बक से बुर्बक मुसलमान होगा, ढहलेल से ढहलेल मुसलमान होगा, उसका भी पैर पश्चिम की ओर आपको नहीं मिलेगा। हिंदू भले ही पूरा पैर करके सो जाए, हो सकेगा, लेकिन एक भी मुसलमान पश्चिम पैर करके नहीं सो सकेगा। तो सब पूरब, सबका पैर है पूरब। हमारा भगवान किधर है? हिंदू का भगवान पूरब। तो पुरबारी भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि उसको कुछ नहीं करता है। मुसलमान के कुछ तो करना चाहिए। हम लोग गाय के पूजा करते हैं, गाय के गोबर, गोबर तक के हिंदू समाज में पूजा होता है। गोबर से घर अगना को नीप दिया जाता है। क्या समझ के? गोबर को क्या समझते हैं? गाय के गोबर को शुद्ध पवित्र समझकर समझते हैं ना। और कुर्बानी के दिन पूरे विश्व में मुसलमान अरबों खरब गाय काट के खा जाता है। क्या किया हमारा देवता उस मुसलमान का? कुछ बिगाड़ा है क्या? कुछ बिगाड़ा? हनुमान के लड्डू वो भी खाते हैं, हनुमान के लड्डू हिंदू भी खाते हैं, हनुमान के लड्डू सिख भी खाते हैं और हनुमान के लड्डू ईसाई भी खाते हैं। चारों हनुमान के लड्डू खाने में लगे। वास्तविकता कहीं नहीं। अगर हिंदू को छोड़ा जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा कि नहीं? और मुसलमान को फ्री किया जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रान फेंक देगा।
अगर सिख को फ्री किया जाए तो ईसाई के गिरजा घर को जला देगा, और ईसाई को छोड़ दिया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। तो इन चारों में कहीं बनाव नहीं है, कहीं पटरी नहीं है, तो भगवान रहता कहाँ है? मंदिर में कि मस्जिद में कि गिरजा में कि गुरुद्वारा में? कहाँ रहता है भगवान? और भगवान की जाति किसने बनाया? भगवान हिंदू कैसे हो गए? भगवान मुसलमान कैसे हो गए? भगवान सिख कैसे हो गए? भगवान ईसाई कैसे हो गए? चार जाति में भगवान को किसने बांटा? जिस दिन हम लोग जन्म लिए थे, मां के गर्भ से बाहर आए थे, उस दिन हम हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। क्या थे उस दिन? उस दिन हम क्या थे? उस दिन हम इंसान थे। न हम हिंदू थे, न मुसलमान थे, न हम सिख थे, न ईसाई थे, न हमारा कोई सिखा था, न कोई हमारा सुन्नत था, न कोई हमारा पंचकटार था, और न कोई हमारा बपतिस्मा था। साहब कबीर कहते हैं, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। यहां आने के बाद कुछ लोगों ने अपने बेटा को मुंडन करा के और सिखा छोड़ के उसको हिंदू बना। हिंदू बनाया गया, हिंदू हम थे नहीं, हिंदू हम है नहीं, हिंदू हमको बनाया गया। लड़का को सुन्नत करा के उसको मुसलमान बनाया गया। वो मुसलमान आया था नहीं, मुसलमान बनाया गया। सिख कोई था नहीं, सिख बनाया गया। पंच कटार करा के उसको सिख बनाया गया। और ईसाई भी कोई नहीं था, बपतिस्मा करा के उसको ईसाई बना दिया। जो हिंदू बने वो मंदिर बनाया, जो मुसलमान बने वो मस्जिद बनाया, जो सिख बने वो गुरुद्वारा बनाया, जो ईसाई बने वो गिरजा घर बनाया। हिंदू के मंदिर में कथा कीर्तन हो रहा है, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हिंदू के मंदिर में कथा कीर्तन हो रहा है, और मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है। सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजा घर में प्रार्थना चल रही है। हिंदू के भगवान अरबा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है। इसका लीवरे खराब है, हिंदू के भगवान के लीवरे कमजोर है, ये बतासा खाता है। जो बतासा पानी देखते गल जाए वो बतासा पचता है। एक आदमी से पूछा हिंदू से कि आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा अरबा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता। कहा कि वो हिंदू के भगवान के लीवरे खराब, ये बतासा खाता है, बतासा पचता है। मुसलमान से पूछा आपका अल्लाह क्या खाता है जी? कहा हमारा अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब पचा ले। वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, कड़गर है, सब कुछ पचाता है। लेकिन मौलवी साहब आपने भी लेकिन है। कहा क्या? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा गया आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा भगवान गाय और सुगर दोनों खाता है। आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय और सुगर दोनों। यही तो तमाशा है भगवान का, यही सब तमाशा है भगवान का। मंदिर किसने बनाया? और मंदिर दो हैं, एक प्राकृतिक मंदिर है और एक कृत्रिम मंदिर है। प्राकृतिक मंदिर किसने बनाया? ये सारे बैठे हुए प्राकृतिक मंदिर है। जितने नर नारी बैठे हैं ये काया क्या है? बडीज टेम्पल, ये काया मंदिर है। इसका निर्माण किसने किया? प्रकृति ने, जिसको हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं। ये मंदिर कौन बनाया? और इस ईंटा बालू सीमेंट वाला मंदिर कौन बनाया? आपने बनाया।
तो आपके द्वारा बनाए गए मंदिर की विशेषता देखिए कितना है, और ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया मंदिर का क्या विशेषता है। इसमें मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, किमाम सब इसमें दिया जा रहा है। और आपने जो अपने हाथ से राजमिस्त्री लगा के मंदिर बनाया, उसमें आप आम, लीची, कटहर, केला, पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, छोहारा चढ़ाते। असली मंदिर कौन है? एक लड़का बीए में पढ़ रहा था और उसका परीक्षा निकट में आ गया। लड़का की तैयारी नहीं थी तो लड़का उदास था। एग्जामिनेशन में क्या लिखेंगे, तैयारी तो कुछ है नहीं। एक आदमी पूछा, रे तुमको बड़ा उदास देखते हैं, बात क्या है? कहा क्या कहें, परीक्षा निकट आ गया और तैयारी कुछ है नहीं तो हम क्या लिखेंगे। कहा एक काम करो, बगल में एक मंदिर है, चले जाओ, अब भगवान से वहां आशीर्वाद ले लेना, तुम्हारा डिवीजन हो जाएगा। भावुकता बस वो लड़का गया, वहां गया तो वो मंदिर कबीर पंथ का था। मंदिर कबीर पंथ का था। महात्मा जी बगल में बैठे हुए थे। गया, महात्मा जी को दंडवत किया, कहा बाबा मंदिर किधर है? कहा बेटा बात क्या है? कहा आगे परीक्षा देना है, तैयारी कुछ है नहीं तो भगवान से आशीर्वाद लेने आया। महात्मा जी ने कहा बेटा यही तेरी काया मंदिर है और इसी के अंदर में आत्मा राम का निवास है। जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, आज से लगन, परिश्रम और प्रयास तीनों जारी करो और तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। लड़का थोड़ा मायूस हो गया, वो तो फोकट में गया था आशीर्वाद पर डिवीजन मारने, महात्मा जी तो काम बता दिया। उदास होकर अपने घर आया और महात्मा जी के विचार को अपने जीवन में चरितार्थ किया। लड़का लगाया लगन, किया परिश्रम, प्रयास जारी रखा और एग्जामिनेशन में जाके बैठा और फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकाल दिया। वो प्राप्तांक लेके, मार्कशीट लेके अपने घर आया और अपने माँ को जाके दिखाया, माँ मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकाला। माँ कहती है बेटा ये तो माता सरस्वती का कृपा है। बेटा ने कहा नहीं माँ, ये कृपा तुम्हारी है कि तुमने समय से हमको भोजन बना के दिया। कृपा मेरे पिताजी का है जिसने समय से कॉपी, किताब, कलम, ट्यूशन फीस और कपड़ा मुझे समय से दिया। और कृपा मेरे गुरु जी की है जो ईमानदारी के साथ पढ़ाया। और कृपा मेरी है कि मैंने लगन के साथ पढ़ा। इन चारों के कृपा से मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकाल। मां नहीं मानी, कहा कि नहीं माता सरस्वती का कृपा, तो पढ़ाया हुआ है। तो सारे लोग पढ़ा दिए हैं लोगों को, वो भूले कैसे? इतने में पिताजी कहीं से आए, पिताजी को मार्कशीट दिखाया तो वो क्या कहा, ये तो भोला बाबा का कृपा है। माता पिता से झंझट होने लगा। देखा माँ बाप की एक ही बेटा है, अब माता पिता हमसे दुखी हो जाए तो ऐसा काम ठीक नहीं है। माता पिता का बात मान लिया। ठीक है तोरे दोनों के बात सही रहे, अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। अब माता सरस्वती और भोला बाबा के पूजा का सामग्री हमको दे दो, अब दोनों का मैं आज से पूजा शुरू करूंगा। पूजा शुरू किया। अगले साल एग्जामिनेशन में बैठा और फेल कर गया। आकर के अपने माता पिता को दिखाया, देखो माँ मैं फेल कर गया हूँ पूजा, भोला बाबा के पूजा, अब माता सरस्वती का पूजा का यही परिणाम मिला। सारे लोग तर्कवादी हैं, तर्क लगाना चाहते हैं। बहुत लोग तो मोबाइल पर हमको गाली देता है, गाली हमको सुनना पड़ता है मोबाइल पर। बहुत लोग तो ट्रेन में मोबाइल से जो देखते हैं मेरा चेहरा मिला लेते हैं और कहते हैं आप ही हैं। अब उस समय हमको इतना डर होता है कि कहीं गोलिए न चला दे। आप ही का प्रवचन चलता है यूट्यूब पर, धीरे से हम कहते हैं जी हमारा ही चलता है।
ऐसे ऐसे लोग हैं विश्वासवादी बंधुओं, ये तर्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपस में लड़ने मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार को न हिंदू का भगवान बनाया, न मुसलमान का भगवान बनाया, न सिख का भगवान बनाया, न ईसाई का भगवान बनाया। निकला ना कचरा। बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपके सारे डाउट्स। तो इसी तरीके से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी पर लगातार बने रहिए। इस चैनल में आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लीजिए, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। आप सब्सक्राइब जो लिखा है उस ब्लैक पट्टी को दबाकर सब्सक्राइब्ड कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, यानी नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिए। शुक्रिया। साधुवाद। साहेब बंदगी साहेब।